मैं मारुतनंदन सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेज में, है ना। आज बहुपद का 6 क्लास होगा, है ना। चलिए आइए, बहुपद क्लास 6 एक्सरसाइज 2.3। चलिए कोई दिक्कत? चलिए लाइए बुक। देखिए 9 का कुछ क्वेश्चन बताए थे, है ना। चलिए आ जाइए 9 का 5, है ना, 9 का 5 टाइप 3 है ना। 9 का 5 क्या कह रहा है? 9 का 5 कह रहा है कि द्विघात बहुपद दिया गया है बाबू। देखिए तो क्या दिया है, x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 और कह रहा है कि इसका शून्यक है ना। शून्यक है कौन? 2 और प्लस माइनस √3, यही है ना। चलिए आइए देखिए, यही है ना। देखिए तो ये x का मान दिया, शून्यक है मतलब x, इसको इसमें पुट कीजिएगा तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। जब इसमें 2 प्लस √3 या 2 माइनस √3 धरिएगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब x बराबर, एक बार दिया है 2 प्लस √3 और एक बार दिया है x बराबर 2 माइनस √3, है ना। देखिए एक प्लस है एक माइनस। अब ये पटी दोनों है प्लस में, ये पटी आएगा दोनों क्या हो जाएगा? माइनस में। तो x माइनस 2 माइनस √3 बराबर क्या? 0। और एक बार हो जाएगा इधर, ये देखिए प्लस में तो है ना, तो ये पटी आएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में, आई आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, बराबर क्या? 0। देखिए x का 2 को मान दिया था, देखिए दोनों मान हो गया। अब ये दोनों जो आया है, ये दोनों इसका क्या है? शून्यक है। तो ये दोनों के जब गुना करेंगे तो एगो मिलेगा इक्वेशन, एक क्या मिलेगा? इक्वेशन। ये दोनों को जो इक्वेशन आएगा इसे क्या कीजिएगा? भागा दीजिएगा। इसे क्या कीजिएगा? भाग दीजिएगा। तो देखिए तो x माइनस 2 माइनस √3, x माइनस 2 प्लस √3 होगा। देखिए ये पूरा x माइनस 2 को a मानते हैं, x माइनस 2 को a मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? b, ये क्या हो जाएगा? b होगा। तो क्या होगा? a माइनस b, a प्लस b होगा। तो a स्क्वायर माइनस, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। x माइनस 2 का होल स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर। अब इसको a माइनस b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और इधर हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना? 3। x स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना? 4, इधर कितना? 4x माइनस 3 आ गया। x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। ये देखिए एक इक्वेशन आया, यही इक्वेशन से क्या करना है? इसमें भाग देना है। अब यहाँ पर दीजिएगा भाग। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब भागा दीजिएगा। कितना बार में लगेगा बाबू? x स्क्वायर बार में लगेगा x स्क्वायर x पावर 4 माइनस 4x क्यूब होगा और प्लस x स्क्वायर। अब इसको देखिए, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस है तो क्या होगा? प्लस, प्लस है तो हो जाएगा। अब आ गया कितना?
माइनस 2x², 4 में से घटेगा ना तो 2x क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 27x² हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखिएगा प्लस 138x माइनस 35। अब कितना बार में लगेगा देखिए माइनस 2x बार में लगेगा। अब यहाँ गुना कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस 2x³ माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8x² और हो जाएगा माइनस 2x होगा। देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, कटेगा ये हो जाएगा कितना 35x² हो जाएगा ना, माइनस 27x और माइनस 8x माइनस 35x² और यहाँ पर हो जाएगा कितना 140x माइनस 35। अब देखिए अब यहाँ पर कितना तो माइनस 35 लगाइएगा तो माइनस 35x², 35 चौका 140 माइनस माइनस प्लस और यहाँ देखिए माइनस 35 हो जाएगा। देखिए ये माइनस है तो क्या प्लस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये पूरा देखिए कट के क्या आ गया। हम बोले थे कि इसे भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। अब जब शेषफल 0 आ गया तो देखिए भागफल को अब क्या करेंगे गुणनखंड। हम बताए थे भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया x² माइनस 2x प्लस माइनस 35 आया, x² माइनस 2x माइनस 35। अब इसको गुणनखंड करना है, हम गुणनखंड करने के लिए बताए हैं आपको है ना। माइनस 7x प्लस 5x होगा, इसको कीजिएगा तो माइनस 7x प्लस 35 प्लस 5x माइनस 35। अब यहाँ पर कीजिएगा है ना, अच्छा इस फल बराबर क्या कीजिएगा 0। अब देखिए यहाँ से लीजिएगा x कॉमन तो x माइनस 7 होगा, x माइनस 7 यहाँ पर लीजिएगा 5 कॉमन लीजिएगा x माइनस 7 बराबर 0। एक बार x माइनस 7 आएगा और एक बार x प्लस 5 बराबर। अब एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 लेके आ गया दो मान आएगा। देखिए दो मान यहाँ भी दिया था और दो मान यहाँ आएगा। हम बोले थे कि x के माथा पर 4 घात है तो कितना मान निकलेगा 4 मान। देखिए 2 मान दिया है, 2 मान यहाँ से निकलेगा, एगो निकलेगा 7 एगो निकलेगा -5। कोई दिक्कत, चलिए आइए देखिए 9 नंबर में 9 हिसाब है, हो जाएगा टोटल वही है, हो जाएगा ना टोटल वही है, होगा कि नहीं होगा कि और कोई पूछना है, और कोई नहीं पूछना है। चलिए आ जाइए, चलिए अब देखिए तो टाइप 4। अब आइए टाइप 4। टाइप 4 कह रहा है बाबू कि कोई संख्या किसी त्रिघात बहुपद का शून्यक है या नहीं कि जांच था पूर्णांकों एवं गुणांकों के संबंध पर आधारित प्रश्न। देखिए करा कि सत्यापित करें 3 माइनस 1/3 त्रिघात बहुपद इतना तो px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 बराबर के शून्यक हैं तो शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करें। यानी आप द्विघात वाला किए थे उसी तरह त्रिघात वाला भी करना है ना। चलिए आइए एक हिसाब है, एक हिसाब बता देंगे तो काम खत्म। हो जाएगा नहीं बोला, चलिए टाइप 4
है ना। चलिए आइए देखिए पी एक्स आपको दे दिया है बाबू, है ना। क्या दिया है? 3x³ माइनस 5x² माइनस 11ax माइनस 3, यही दिया ना। और इसका शून्यक दे दिया है, मान लिया जाए आपका अल्फा दिया है कितना 3, आपका बीटा दिया या एक्स का मान दे दिया है, एक्स का मान नहीं दिया ना, शून्यक दिया मतलब क्या दिया है, एक्स का आपको 3 को मान दिया है, शून्यक दिया है मतलब एक्स का मान दिया, कितना दिया है 3 -1 और -1/3, यही दिया है ना। अब यहाँ पर एक एक करके रखिएगा। जैसे पी एक्स बराबर आपको दे दिया है कि 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। अब यहाँ पर रखेंगे एक्स बराबर कितना, एक बार 3 है ना पहला, तो एक्स बराबर 3 यहाँ रखेंगे तो P3 एक बराबर 3 रख दिया ना, 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो 3 का क्यूब कितना 27, 81, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 9, 9 5 11 33 और 3, ये जोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिए तो 3 3 6 5 11 81 आएगा, कितना आएगा देखिए ना, 4 3 4 1 हो जाएगा ना। तो कितना आ गया 0, कितना आया P3 पर हम बोले थे कि ये जो शून्यक होता है सब इसमें मान रखिएगा तो क्या जाएगा 0। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी रखिएगा कितना, x बराबर कितना रखिएगा अभी -1, तो आएगा मान 0 आएगा। इसी प्रकार फिर रखिएगा कितना P कितना 1/3, फिर रखिएगा तो कितना आएगा मान P -1/x बराबर रखिएगा, x बराबर आप कितना रखिएगा -1/3, तो आएगा मान, इसका भी मान क्या आएगा 0, इसका भी मान रखिएगा तो कितना आएगा, इसी प्रकार रखिएगा तो कितना आएगा 0। अब जब 0 आ गया तो अब कह रहा है कि जांच कीजिए कि ठीक है कि नहीं, तो हम जब आ गया 0 तो यहाँ लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच। अब जांच लिख के चेक करना है कि देखिए ये अल्फा दिया है, बीटा दिया है और क्या दिया है गामा। हम त्रिघात बहुपद के बताए थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताए थे, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या -b/a बताए थे, अल्फा बीटा गामा बराबर कौन बताए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे, -b/a बताए थे। अब यहाँ अल्फा का मान देखिए आपका 3 दिया है, 3 बीटा का मान कितना दिया है -1 दिया है, और गामा का मान कितना दिया है -1/3 और -b/a। देखिए ये b ऐसी id है तो कितना दिया है -5 और a के मान कितना है बाबू 3 -5, तो कितना आ गया 5/3। अभी देखिए तो आता है, देखिए 3 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस -1/3, 3 में से 1 जाएगा 2 -1/3, 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा कितना 5/3, और ये भी देखिए आ गया कितना 5/3। तो हम बताए थे कि जब दोनों सेम आ जाए तो सही होता था इसी प्रकार फिर यहाँ पर लिखेंगे अल्फा बीटा अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, क्या बताए थे, हाँ क्या बताए थे c/a बताए थे, क्या बताए थे c/a कि d/a माइनस बताए थे -c/a, हाँ d/a। चलिए याद है कम से कम यही, चलिए ठीक है।
चलिए तो फिर यहाँ पर रखिएगा अल्फा बीटा गामा आएगा दोनों बराबर, फिर रखिएगा एगो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना सी बाई ए होता था, तो फिर यहाँ रखिएगा आएगा दोनों बराबर आएगा, चेक कीजिएगा इसी तरीके से चेक कीजिएगा आपका हो गया है ना। कोई दिक्कत बता चुके हैं ये है ना, ये बता चुके हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हुई है 11 नंबर रही है, 11 नंबर कह रहा है सुनांक वही क्वेश्चन है ना, जांच करने के लिए कह रहा है ना। चलिए आइए अब टाइप 5 कह रहा है कि एक टाइप 5 कह रहा है कि तीनों पूर्णांकों का योग दो पूर्णांकों को गुना कर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल ज्ञात करने पर त्रिघात बहुपद ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। देखिए 3 गो 1 2 3 दिया है, शून्यक दिया है, अब पूछ रहा है कि त्रिघात बहुपद क्या होगा है ना। चलिए आइए समझ में आया नहीं बोला। चलिए चलिए आइए देखिए टाइप 5 आइए। टाइप 5 आइए क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए 3 गो शून्यक दिया है बाबू, तो एक दे दिया है अल्फा, अल्फा बराबर 1, एक दे दिया है बीटा, बीटा बराबर 2, एक दे दिया है गामा कितना। अब हम त्रिघात बहुपद के हम बताए थे लिखने का सूत्र बताए हैं, तो देखिए त्रिघात बहुपद लिखने का सूत्र क्या बताए थे बाबू कि k इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस क्या प्लस था कि माइनस था हैं? अच्छा एक छूट गया। चलिए और चलिए एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस है ना अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा गामा कर दीजिए है ना, हो गया एक्स और प्लस अल्फा बीटा गामा, यही तो बताए थे, यही ना बताए थे। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर मान रखना देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना, के आएगा एक्स क्यू माइनस अल्फा का मान 1 दे दिया बाबू, 1 प्लस 2 प्लस 3 एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा 1 इंटू 2 बीटा और गामा 2 इंटू 3 और प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा एक्स प्लस 1 2 3। अब कुल के गुना करना है बाबू, एक्स क्यू 3 2 5 1 6 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा बाबू 2 प्लस 6 और प्लस कितना 2 गुने 1 2 2 3 6 और 3 एक्स प्लस 3 दूना 6 के एक्स क्यू माइनस 6 एक्स स्क्वायर 6 3 9 2 11 एक्स प्लस कितना 6 होगा है नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट बहुपद, अभीष्ट बहुपद कितना तो एक्स क्यू माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 6। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है हैं? हो जाएगा
है ना। यहाँ पर माइनस दिया है क्या, वही तो। चलिए, और कोई दिक्कत है, हो जाएगा। इसी तरह देखिए आपका 12 है, आपका 13 है, आपका देखिए 14 नंबर देखिए क्या किया है, कह रहा है कि शून्यकों का योग। 14 नंबर आइए, 13 तो सेम है, 14 नंबर आइए, 14 नंबर यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। आइए तो 14 नंबर बोल रहा है कि उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग माने अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, और 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और प्लस अल्फा इंटू गामा, ये और अल्फा बीटा गामा क्वेश्चन में दिया है। फिर कह रहा है कि तीनों के शून्यकों का गुणनफल, और कह रहा है क्रमशः 0 -7 और -6, 0 -7 और -6 है। अब कह रहा है कि आप क्या बताइए, बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, तो फिर यही वाला लगाएंगे और इसमें क्या करेंगे, रख देंगे खाली, है ना। इसमें क्या करेंगे, रख देंगे, आ जाएगा। 15 भी सेम है, 14 भी सेम है ना। पूरा 15 भी सेम है और 14 भी क्या है, 14-15 दोनों सेम है। क्या कोई दिक्कत, हाँ। 14 भी सेम है, 15 भी क्या है, सेम है। कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। 8 नंबर देखिए, ये जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर गलती दिया है बाबू, ठीक है। यहाँ पर गलती, यहाँ पर प्लस से होगा, माइनस नहीं होगा। यहाँ पर प्लस क्वेश्चन आंसर गलती दिया है, ठीक है। यहाँ पर मेन फार्मूला तो ये होता है ना, मेन फार्मूला यही होता है। आंसर ही गलती दिया है, ठीक है, आंसर ही गलती दिया है। 1 2 3 दिया है ना, ठीक है। आंसर गलती दिया है, ठीक है, आंसर गलती दिया, हम देख रहे हैं आंसर गलती आ रहा है, ठीक है। आंसर गलती दिया है, वहाँ माइनस की जगह क्या होगा, हाँ यहाँ पर प्लस होगा। आंसर गलती दिया है ना, हम देख लिए हैं, आंसर गलती दिया है, ठीक है, आंसर गलती दिया है। चलिए, क्या 15 तक कोई समस्या, 8 समस्या है। चलिए 8 आइए, 8 समस्या तो समस्या को ख़त्म किया जाएगा, है ना। वो माइनस नहीं होगा, क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि 1 2 3 दिया है बाबू। तो यहाँ तो फार्मूला तो यही होता है ना, फार्मूला यही था, तो फार्मूला यही था, तो यहाँ पर माइनस कहाँ से आ जाएगा, है ना, माइनस नहीं आएगा। आंसर गलती दे दिया है ना। चलिए आगे चलते हैं। आठ जब बता देंगे तो ख़त्म हो जाएगा ना। चलिए, मैंने 8 में अटके हुए हैं, सर 8 बता दीजिए, है ना। टप है ना। अब है बहुत ईजी, होगा वही खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला। चलिए 8वां नंबर आइए तो बाबू, क्या कह रहा है 8वां नंबर, कह रहा है कि पीएक्स बहुपदों पीएक्स, जीएक्स, क्यूएक्स और आरएक्स के उदाहरण दें जो विभाजन एल्गोरिज्म लिखा है बाबू। क्या लिखा है, पीएक्स बराबर जीएक्स, पीएक्स बराबर जीएक्स इंटू क्यूएक्स और प्लस आरएक्स। ये तो हम बताए थे विभाजन एल्गोरिज्म, है ना। तो कह रहा है कि आरएक्स का घात को संतुष्ट करते हैं, ठीक है। आरएक्स का घात जीएक्स के घात से छोटा होगा तो संतुष्ट करते हैं। तो अच्छा, शर्त दिया है, क्या दिया है शर्त, पहला शर्त दिया है कि घात पीएक्स घात
क्यू एक्स घात क्यू एक्स प्लस 1 कह रहा है बाबू कि पी एक्स का जो घात होगा, पी एक्स का घात होगा वो क्यू एक्स के घात से एक क्या होना चाहिए, इसका घात से एक कम होना चाहिए। ये बराबर कब होगा, तब इससे ज़्यादा रहेगा तभी नहीं। तो देखिए हम लेते हैं कि पी एक्स बराबर एक ले लेते हैं एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 ये ले लिए, और एगो लेते हैं अब क्यू एक्स है ना, चलिए पी एक्स ले लिए और एक ले लेते हैं आपका जी एक्स लेते हैं। तो जी एक्स हम लेते हैं कितना, मान लेते हैं x प्लस 2 से भागा दिए x प्लस 2, तो क्या आता है क्यू एक्स ने लाना है। तो क्यू एक्स क्या आता है, एक ज़्यादा आना चाहिए, इसका घात से एक क्या आना चाहिए, एक कम आना चाहिए, तब नहीं आएगा बराबर आएगा। देखिए तो जी एक्स का घात अब x प्लस 2 से भागा दीजिए तो एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 है ना। देखिए x है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो गुना कीजिएगा एक्स क्यू और प्लस 2x स्क्वायर, ये माइनस आई भी कटेगा, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7x प्लस 5। अब कितना भागा लगेगा, प्लस 3x से भागा लगेगा, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर होगा, 3x स्क्वायर और 3 दूना 6x माइनस माइनस खत्म, कितना हो गया x प्लस 5, क्या अब कितना लगेगा एक से, तो x प्लस 2 ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस, ये तो कट जाएगा, कितना बचेगा 3। देखिए तो इसका घात है इससे एक ज़्यादा है एक ज़्यादा, इसका घात से एक ज़्यादा है, हाँ इसका भी घात से एक क्या है कम है। तो वही कह रहा था कि जब पी एक्स का घात होगा, ये क्या है क्यू एक्स है ना, ये क्यू एक्स है ना, कह रहा था क्यू एक्स का घात प्लस 1 मैंने पी एक्स का घात जो होगा इससे एक ज़्यादा होगा, हुआ एक ज़्यादा है ना। यहाँ एक्स है, यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर, संतुष्ट कर गया ना इक्वेशन। ये अब ये कभी आंसर मिल भी सकता है, इक्वेशन पर डिपेंड है, आप जैसा लीजिएगा आपका आंसर में कुछ और दे रहा होगा, क्योंकि हम इस टाइप का लिए हैं वो दूसरा लिया होगा है ना। लेकिन देखिए इससे एक ज़्यादा आ रहा है ना, काम हो गया। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि देखिए क्यू एक्स बराबर कितना 1, क्यू एक्स बराबर 1 ने इसका जो घात होगा वो इसके बराबर आ जाएगा। ऐसा इक्वेशन लीजिएगा कि क्या आ जाए, इसका घात कितना रहे 1 रहे। अगला आइए तीसरा खरा क्यू एक्स बराबर आर एक्स प्लस 1। तो देखिए इसका जो घात है यहाँ पर देखिए कितना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना है एक्स पावर 0 है, तो देखिए इसका घात 0 है, इसका घात कितना है 2, तो 2 ज़्यादा है ना। यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन लेना कि इसका घात 1 आवे तो इसका घात कितना आवे 2, इसका घात 0 आवे तो इसका घात कितना आवे 1, ऐसा ही क्वेश्चन लेना है, हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, किसी प्रकार के कोई समस्या है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए हो जाएगा पूरा। तो इसी के साथ बहुपद क्या हो गई, बहुपद की आज लास्ट क्लास थी, बहुपद आज क्या हो गया ख़त्म, बहुपद समाप्त हो गया है। तो कृपया कर आप लोग कमेंट करके बताएं कि पूरा बहुपद कैसा लगा। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना। ठीक है बाबू, धन्यवाद।